नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका फिर से एक बार एस्ट्रो सलाम में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको आने वाले राहु के राशि परिवर्तन या ट्रांजिशन के बारे में बताऊंगी, जो कि 18 मई को होने वाली है। देखिए, शनि के बाद किसी भी राशि में राहु सबसे लंबे टाइम तक स्टे करते हैं। लगभग 18 महीने तक एक ही राशि में राहु रहते हैं और राहु की चाल हमेशा वक्री यानी उल्टी होती है। जैसा कि राहु मीन राशि से कुंभ राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। राहु के इस परिवर्तन से किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आइए सबसे पहले समझते हैं राहु का स्वरूप क्या है। राहु है क्या, थोड़ा राहु के बारे में जानते हैं। राहु बेसिकली डिजायर्स यानी इच्छाओं का प्लैनेट है। और अगर इंसान के अंदर डिजायर्स ना हो तो उसके अंदर पैशन नहीं होता, वो एम्बिशियस भी नहीं होता। इस कलयुग में राहु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इसलिए राहु को कलयुग का देवता भी कहते हैं। आप ये समझिए कि राहु टोटल माया है, मतलब कि कामना क्रिएट करने वाला। और अगर उस कामना की पूर्ति नहीं हुई तो इंसान या तो बेचैन रहेगा या फिर उस कामना के पीछे भागता रहेगा। इसीलिए राहु को धुएं का स्वरूप बताया गया है, क्योंकि कामना का कोई भी स्वरूप नहीं होता। यह एक सॉफ्टवेयर के जैसे काम करता है, मृग मारीचिका या मिराज क्रिएट करता है, क्योंकि कामनाओं का कोई भी अंत नहीं होता। इसलिए राहु कभी तृप्त या संतुष्ट नहीं होता। राहु एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट भी है, बट ये मृग मारीचिका कभी भी पीस यानी शांति नहीं आने देती। कहने का मतलब सिंपल है कि राहु मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप, मेंटल पीस, मानसिक शांति, इन सब से राहु का कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि राहु को ड्रैगन हेड भी बोलते हैं, यानी कि गर्दन से ऊपर का भाग राहु है। मोस्टली सारी ज्ञानेंद्रियां हमारे गर्दन के ऊपर ही होती हैं। उसको राहु से अगर लिंक करें तो जो कामनाओं का प्रवेश मार्ग है वो गर्दन के ऊपर से ही होता है। मतलब कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन या अपने शरीर को आदेश गर्दन के ऊपर स्थित ज्ञानेंद्रियों से ही दे सकते हैं। आपने कुछ अच्छा देख लिया, वो अच्छा और देखना है। कुछ अच्छा सुन लिया तो और ज्यादा सुनना है। कुछ अच्छा स्वाद ले लिया तो वह इमीडिएट स्वाद और चाहिए। कुछ अच्छा सुगंध ले लिया, अच्छा सुगंध और चाहिए। और कुछ अच्छा छू लिया तो वो फील भी आपको चाहिए। तो ये सब ज्ञानेंद्रियों को कामना वाली इंद्रिय यानी कामनेन्द्रिय में बदलने का पूरा काम राहु का होता है। तो कहने का अर्थ है, ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान के मार्ग से भटकाकर कामनेन्द्रिय में बदलकर कामनाओं की पूर्ति की तरफ आकर्षित करना राहु का कार्य है। आइए अब 18 मई को होने वाले राहु के ट्रांजिशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझते हैं। मेष राशि से राहु 11वीं घर में गोचर करेंगे। 11वें घर में राहु का गोचर बहुत ही शुभ माना गया है, जिसकी वजह से मेष राशि वालों को आकस्मिक लाभ होगा, मांगलिक और अच्छे कार्य होंगे, खर्च कम होंगे, पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम बढ़ने का मतलब यह है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी डेजिग्नेशन और अच्छी हो जाएगी। आप बिजनेस में हैं तो आपका सोशल दायरा बढ़ेगा और बिजनेस आपका और बड़ा होगा। आपकी सोशल इमेज और अच्छी बनेगी। आपके बिजनेस की ट्रैवलिंग भी काफी अच्छी रहेगी और बिजनेस की वजह से देश विदेश की यात्रा हो सकती है।
साथ ही घूमने फिरने का भी अच्छा योग बन रहा है। मेष राशि वालों के लिए 5वें घर पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो खान पान का आप विशेष ध्यान रखें। इनडाइजेशन यानी कि पेट संबंधित दिक्कत हो सकती है और थोड़ा दाम्पत्य जीवन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जैसा कि मैंने बताया था कि राहु जब अच्छा होता है तो वह सिर्फ मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ करता है, इसलिए रिलेशनशिप एंड ऑल से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। आइए अब उपाय भी जान लेते हैं कि मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए। जैसा कि पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो बुद्धि को बिल्कुल भी विकृत ना होने दें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, काली जी को हर मंडे नारियल चढ़ाएं और राहु मंत्र का जाप करें। अब दूसरी राशि यानी वृषभ राशि पर 18 मई को होने वाले राहु के प्रभाव को समझते हैं, जो कि अगले 18 महीने तक बना रहेगा। वृषभ राशि से राहु का गोचर दसम भाव में हो रहा है, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। यह परिवर्तन अच्छा होगा। कार्य की वजह से विदेश गमन भी हो सकता है और यह विदेश गमन थोड़ा लंबे समय के लिए हो सकता है, जैसे 3 साल या 5 साल या 10 साल। घूमना फिरना भी काफी बना रहेगा। राजनीतिक संबंध भी बन सकते हैं, तो जो लोग भी राजनीति से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनका भी बेहतर होगा। दशम से गोचर कार्य को लेकर के आलसी भी बना देता है, तो आपके कार्य का दायरा तो बढ़ेगा, लेकिन आलस्य ना करें। शनि का लाभ भाव और गुरु का धन भाव से गोचर आपके लिए सहायक रहेगा। एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि कार्य क्षेत्र पर छल भी हो सकता है आपके साथ, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। राहु की दृष्टि धन भाव पर है, चतुर्थ भाव पर और छठे भाव पर भी है, तो अपने धन को भी लेकर के सतर्क रहे, गलत जगह इन्वेस्ट ना कर बैठे। अच्छी बात है कि शत्रु परास्त होंगे, चाहे वह आपके वर्क प्लेस पर हो या फिर कोई किसी केस मुकदमे वाली बात हो। इसके अलावा ध्यान दीजिए कि माता का स्वास्थ्य अच्छा रहे। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु की चतुर्थ दृष्टि माता के भाव पर भी है। ये समझते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहली चीज, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर के कार्य ना करें। साथ ही जुगाड़बाजी से बिल्कुल बचना है, यानी जैसे तैसे कार्य को अंजाम ना दें। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स से बचें। साथ ही ट्रैप में फंसने की आशंका है, इसका मतलब सतर्कता जरूरी है, ट्रैप में ना फंसे। खाटू श्याम बाबा का दर्शन करें और जरूरतमंद को कंबल का दान करें। मिथुन राशि पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव होगा यह समझते हैं। मिथुन राशि से नवम भाव में राहु का गोचर है, जिसकी वजह से अध्यात्म से अरुचि हो सकती है। आपकी पूजा पाठ में कमी आ सकती है। यह चीज ध्यान रहे कि पूजा का पाठ में कमी ना आए। नवम भाव में राहु का गोचर बहुत शुभ माना गया है। भाग्य बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके कार्य आसानी से होंगे। साथ ही घर में मंगल कार्य और शुभ समाचार आ सकते हैं। मिथुन राशि में राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अलावा राहु की नवम दृष्टि 5वें भाव पर भी पड़ रही है, जो कि संतान भाव है। इसका मतलब है कि संतान को आप समय दें, उसकी भावनाओं को समझें, उनसे अपनी बातों को शेयर करें। इसके अलावा विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। नवम भाव में गोचर मिथुन राशि से हर तरफ से भाग्यशाली आपको बना रहा है। उपाय के लिए दूर्वा से हवन करें, इससे राहु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मछली को आटे की गोलियां भी खिलाएं, राहु के मंत्र का जाप भी करें।
कर्क राशि पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए यह भी समझते हैं। कर्क राशि से राहु 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर होने की वजह से खर्च बढ़ सकता है, लेकिन धन का आगमन भी बढ़ेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। धन की सेविंग पर ध्यान रखें, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम दृष्टि धन भाव पर भी है, नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, और चतुर्थ भाव पर दृष्टि का यह मतलब हो गया कि सब कुछ अच्छा रहते हुए भी आपके अंदर नेगेटिविटी का संचार हो सकता है और आप हो सकता है कि अच्छा महसूस ना करें, मानसिक अशांति हो सकती है। भूमि का लाभ होने वाला है आपको, तो जो लोग लैंड डीलिंग करते हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं उनके लिए यह काफी अच्छा समय है। ट्रैवलिंग काफी रहेगी, भागदौड़ रहेगी, आपकी पर्सनल ट्रैवलिंग यानी कि घूमना फिरना भी हो सकता है। क्या करें? व्यय की अधिकता हो सकती है, इसलिए बिना सोचे समझे खर्च ना करें, बिना सोचे समझे कुछ भी इन्वेस्ट ना करें या बड़े इन्वेस्टमेंट से आप बचें और अपने ऊपर विश्वास रखें। बुधवार को 7 अनाज का दान करें, साथ ही भैरव चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। राहु किस प्रकार से सिंह राशि पर प्रभाव डालने वाले हैं, यह भी समझते हैं। जैसा कि सिंह राशि के लाभ भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, डेफिनेटली लाभ बढ़ेगा। बिजनेस और जॉब में धनागमन होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, मतलब कि प्रमोशन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। साथ ही राहु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य संबंधी हल्की फुल्की परेशानियां हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन पर राहु की दृष्टि आपसी मतभेद भी पैदा कर सकती हैं, या फिर कार्यवश भागदौड़ ज्यादा हो सकती है, जिसका बड़ा इम्पैक्ट आपके दाम्पत्य जीवन पर आ सकता है। तो सावधानी रखें, अपने दाम्पत्य जीवन पर सब समय लगाएं। अगले 18 महीना तक अपने करियर पर, व्यापार पर पूरा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बहुत फ्लरिश होने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना है। सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए, यह भी समझते हैं। खूब मेहनत करें आप और हेल्दी डाइट लें। खान पान में जंक फूड से बिल्कुल बचना है आपको। मांस मदिरा के सेवन से बचना है आपको। स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दें। दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ाने की कोशिश करें। राहु का जाप, बीज मंत्र डेली 108 बारी आप करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें, एवं हो सके तो मछलियों को जीवन दान दें। 18 मई 2025 को कुंभ राशि में राहु के गोचर का प्रभाव कन्या राशि पर किस तरीके से पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। कन्या राशि से छठे राशि में राहु का गोचर हो रहा है। राहु का गोचर छठे भाव में अत्यंत शुभ होता है। यह ओवरऑल ग्रोथ करता है, मंगल कार्य होते हैं, संतान बाधा भी हटती है, शत्रु परास्त होंगे, लंबे समय से अटके हुए काम आपके इस राहु के ट्रांजिशन की वजह से पूरे होंगे। साथ ही राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जो कि कर्म भाव है। आजीविका में विशेष लाभ होगा अगले आने वाले 18 महीने तक। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका कार्य क्षेत्र विदेश तक फैल सकता है, विदेश आवागमन भी हो सकता है और नौकरी में भी बेहतर ही होगा। साथ ही 12वीं घर पर राहु की दृष्टि व्यय के साथ आय भी बढ़ाएगा। स्वास्थ्य लाभ होंगे, केस मुकदमे में विजय दिलाएगा। दूसरे घर पर राहु की दृष्टि गुप्त विद्या और आकस्मिक धन लाभ करा सकता है। कन्या राशि के लिए यह राहु का गोचर हर तरीके से बहुत अच्छा जाने वाला है। इसको और अच्छा कैसे बनाएं, उसके लिए उपाय जान लेते हैं। राहु का मंत्र डेली करें आप। नियमित रूप से घर में लोबान और गूगल की धुनी दें और साथ ही दुर्गा माँ की आराधना करें। इससे कन्या राशि वालों को बहुत लाभ होगा। तुला राशि पर राहु के प्रभाव के बारे में समझ लेते हैं, जो कि 18 मई 2025 को होने वाला है। तुला राशि से पंचम भाव में राहु का गोचर होने वाला है। पंचम भाव
बुद्धि विवेक का है। तो सबसे पहले बुरी संगति से आपको बचना है, बुद्धि को विकृत होने से बचाना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल आप अच्छा रखें, सेल्फ डाउट ना करें, साथ ही संतान पर विशेष ध्यान दें। बुद्धि विवेक का आपके विस्तार होगा, जैसा कि राहु साम दाम दंड भेद सारे युक्ति वाला ग्रह है, तो आपकी भी बुद्धि युक्ति युक्त बनेगी। आप ज्यादा क्लेवरनेस यानी बारीकियों के साथ अपने काम करेंगे, राहु क्लेवरनेस देता है। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर भी पड़ रही है। इसका मतलब है कि आध्यात्म से आपको अरुचि हो सकती है और यह नहीं होने देना है, क्योंकि यही आध्यात्म और पूजा पाठ आपको और आपकी बुद्धि को विकृत होने से बचाएंगे। पूजा पाठ, अपना मेडिटेशन आप करते रहिए। इसके अलावा राहु की दृष्टि लग्न पर भी है, यानी तुला राशि पर है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाहरी खान पान से आप बिल्कुल बचिए, बहुत तीखा या बहुत मसाले युक्त भोजन से भी बचने की कोशिश करें। अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। चलिए अब उपाय भी समझ लेते हैं। भैरव बाबा की उपासना करें, नियमित रूप से भैरव चालीसा का पाठ करें, बुधवार को दूर्वा से हवन करें। महीने में एक बार आप दूर्वा से हवन आसानी से कर सकते हैं, यह काफी लाभकारी रहेगा आपके लिए। वृश्चिक राशि पर 18 मई 2025 को होने वाले राहु के ट्रांजिशन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में राहु का गोचर होने वाला है। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर ठीक ठाक ही माना जाएगा। देखिए, धन वैभव से तो भोग की सामग्रियों को बढ़ाने वाला योग है ये। आने वाले 18 महीनों में भूमि, भवन, वाहन की खरीद कर सकते हैं, मल्टीपल एसेट्स बना सकते हैं। यहीं पर राहु की पंचम दृष्टि 8वें घर पर पड़ रही है, जिसकी वजह से कमर से नीचे हल्की फुल्की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही राहु की दृष्टि दशम भाव पर भी है। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हो सकता है, नई जॉब लग सकती है, नए व्यापार के योग बनेंगे और व्यापार के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। इसके अलावा राहु की दृष्टि 12वीं घर पर है, तो धन का संचय करें आप, अनायास खर्चे से बचें। चलिए उपाय भी समझते हैं। हर बुधवार गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, एक माला या 108 बार राहु के बीज मंत्र का नियमित रूप से आप जाप करें। आइए अब अगली राशि धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है राहु के राशि परिवर्तन का 18 मई 2025 को, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, धनु राशि से तीसरे घर में राहु का गोचर हो रहा है। तीसरे घर में राहु का गोचर बहुत ही शुभ माना गया है। पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी आपके कार्य क्षेत्र का दायरा बहुत ही व्यापक होने वाला है। व्यापार में नाम और समृद्धि की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र यानी जॉब या नौकरी में भी आपका पराक्रम बढ़ेगा, मतलब कि आपका प्रमोशन होगा, अच्छे डेजिग्नेशन पर आप जाएंगे। अगर आप राजनीति में हैं तो आपका नाम बढ़ेगा। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं या फिर सेलिब्रिटी हैं तो आपका नाम और यश और ज्यादा बढ़ेगा। 7वें घर पर राहु की दृष्टि है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे इसके लिए ज्यादा प्रयास करें आप, और बाहरी गलत संपर्क में आने से बचें। नवम घर पर भी राहु की दृष्टि है। अपनी पूजा पाठ नियमित रूप से करते रहें, मेडिटेशन करें, इसमें डिस्टरबेंस ना आए, यह बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 11वें घर पर भी राहु की दृष्टि है, जो कि आय को बढ़ाने वाला है। आपकी मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा, बिजनेस, राजनीति, जॉब, हर तरीके से। उपाय क्या करें यह भी समझते हैं। नियमित रूप से शिव और गौरी जी की आराधना करें, गरीबों में कंबल दान करें बुधवार। 18 मई 2025 को राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव मकर राशि पर पड़ने वाला है यह जानते हैं। मकर राशि से दूसरे घर में राहु का गोचर अगले 18 महीने तक रहेगा। देखिए, दूसरा घर परिवार का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। परिवार में सद्भावना बनी रहे इसके लिए आप धैर्य रखें। माता पिता की
सेवा करें। घर परिवार में विवाद से बचना है आपको। राहु की दृष्टि छठे घर पर है, जो कि शत्रु पर विजय दिलाने वाली दृष्टि है। बट आप बेवजह किसी से शत्रुता ना पाल बैठें। एग्रेशन मतलब कि क्रोध को कम रखें। केस मुकदमे में विजय की संभावना बनेगी। आठवें घर पर राहु की दृष्टि इन्फेक्शन क्रिएट करती है, जिसको हम कई बार गुप्त रोग भी बोलते हैं। तो इन्फेक्शन से बच के रहिए। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है आपको। इसके अलावा दशम भाव पर राहु की दृष्टि यह दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स से बचें, अर्थात पॉलिटिक्स में ट्रैप होने से बचना है और पॉलिटिक्स करने से भी बचना है। अपने कार्य पर आप फोकस रखें, वहां पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। बाकी मकर राशि के लिए राहु का मिला जुला प्रभाव रहेगा। इसके उपाय के लिए काली जी को मंगलवार को जटाधारी नारियल चढ़ाएं। सतनाजा मतलब कि 7 अनाज 5 या 11 या 21 बुधवार जरूरतमंद को दान करें। आइए अब जानते हैं कि कुंभ राशि पर 18 मई 2025 से अगले 18 महीने तक राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। राहु का गोचर कुंभ राशि में ही है, तो सबसे पहले आपको भ्रमित होने से बचना है। किसी संगति या किसी पर विश्वास करने से पहले लॉजिकल एस्पेक्ट जरूर रखें, और यह एस्पेक्ट आप छोटी से छोटी और बड़े से बड़े डिसीजन हर जगह पर रखें। कहने का मतलब है व्यक्ति विशेष पर विश्वास ना करके अच्छी तरह से सोच समझकर फिर आगे बढ़ें। पर्सनल रिलेशन में भी और प्रोफेशनल रिलेशन में भी। जब लग्न में राहु का गोचर हो तो हार्ड वर्क करना चाहिए। लग्न का राहु डिजायर्स यानी विभिन्न इच्छाएं क्रिएट करता है, और जब डिजायर होंगे तो ऑब्वियसली आप मेहनत भी करोगे। तो यह गोचर आपको कई मायने में सफलता दिला सकता है। राहु की पंचम दृष्टि संतान भाव पर है, और अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें सहजता रखें, सोच समझकर डॉक्टर से सलाह लेते रहें। संतान से अच्छा संबंध बना रहे, इसलिए उन पर ध्यान दें, उनके साथ समय बिताएं। साथ ही सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है, जो कि पारिवारिक क्लेश पैदा करता है। पारिवारिक क्लेश ना हो, इस पर ध्यान दें। साथ ही राहु का यह ट्रांजिशन व्यापार में असीम सफलता भी दे सकता है आपको। पत्नी की आजीविका को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें। राहु की नवम दृष्टि नवम भाव पर भी है, अतः पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना है आपको। पिता के साथ समय बिताएं, पिता का आशीर्वाद लें, धार्मिक कार्यों में रुचि लें। चलिए उपाय भी समझ लेते हैं। 11 या 21 सोमवार शिवलिंग पर दुग्ध का अभिषेक करें, और नियमित रूप से राहु के बीज मंत्र का जाप करें, और भ्रमित होने से बचें। चलिए अब लास्ट यानी मीन राशि पर भी राहु का अगले 18 महीने तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है जान लेते हैं। मीन राशि से 12वें घर में राहु का गोचर हो रहा है। 12वें घर में राहु का गोचर यह इंडिकेट करता है कि आपके विदेश से संबंध बन सकते हैं, विदेश गमन हो सकता है, साथ ही देश विदेश घूमने का अवसर मिलेगा। अत्यधिक खर्च हो सकता है, उस पर ध्यान देना होगा। मीन राशि से चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि भूमि भवन वाहन का सुख दिला सकती है। काम की वजह से परिवार से दूर स्थित जगह पर रहकर आजीविका का योग बन रहा है। मतलब कि हो सकता है कि आप परिवार को कम समय दे पाएं। कार्य की अत्यंत अधिकता होने की वजह से भी परिवार के लिए समय कम निकाल पाएंगे। छठे भाव पर राहु की दृष्टि केस मुकदमे में विजयी बनाएगा। शत्रु परास्त होंगे या शांत हो जाएंगे, जो कि मानसिक सुकून भी देगा। 8वें घर पर राहु की दृष्टि गुप्त विद्या आकस्मिक धन लाभ भी दिला सकता है। एब्डोमिनल यानी कमर के निचले भाग से दिक्कतें भी कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के केयरफुल रहें। चलिए उपाय भी समझ लेते हैं। 7 अनाजों का दान जरूरतमंद को करें, मछली को जीवन दान दें,
एवं दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो आशा करती हूँ कि राहु के ट्रांजिशन के बारे में मैंने अपनी जो भी जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।